प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, विभव समान हो, मतलब ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, वो पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, आपका कहीं पे भी सपोज इस प्रकार का एक पृष्ठ है और पृष्ठ कैसा है, मतलब 3D आकार का। पृष्ठ का मतलब ही होता है एक 3D आकार की वस्तु। तो कोई भी इस प्रकार का एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, चाहे हम कहीं पे भी एक बिंदु लें, उस बिंदु का विभव अन्य बिंदुओं के विभव के समान है। मान लो यहाँ पे पृष्ठ में विभव V 100 वोल्ट, तो यहाँ पे भी अगर हम ले लें V तो वो भी 100 वोल्ट, यहाँ पे भी V ले लें वो भी 100 वोल्ट। तो इस प्रकार ये पृष्ठ क्या कहलाएगा, हमारा समविभव पृष्ठ कहलाएगा। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान या बराबर हो, क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, विभव बराबर हो, तो वह पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है, इसका मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। एग्जांपल देखिए, मान लो एक आपके पास पॉइंट चार्ज है Q। ठीक है, और इस Q चार्ज को हमने सेंटर में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए एक गोला इसके चारों तरफ ड्रॉ कर दिया। गोला कैसा है, हमारा 3D सरफेस है। तो एक गोला हमने, एक पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ Q बिंदु के चारों तरफ ड्रॉ कर दिया और हमने क्या बोला कि Q बिंदु बिल्कुल सेंटर में। कहने का मतलब ये गोले की जो परिधि है वह इस Q आवेश से समान दूरी पर स्थित है। अगर इस परिधि में हम कोई भी पॉइंट ले लें तो प्रत्येक की दूरी Q से समान है। मान लो गोले की त्रिज्या R है तो Q से प्रत्येक की दूरी कितनी हो गई, कैपिटल R हो गई। ठीक है, तो क्या बताया कि एक Q आवेश है, Q आवेश किसी गोले के बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है। अब सेंटर में रखा हुआ है तो Q आवेश से R दूरी पर स्थित कोई भी बिंदु है, ये सारे बिंदु Q आवेश से R दूरी पर ही स्थित हैं। तो R दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव अगर हम ज्ञात करें तो हमने पहले निकाला है, डेरिवेशन भी किया है, V = 1/4πε0 Q/R होता है। इस बिंदु पर निकालें तो इस पे भी वही आएगा, 1/4πε0 Q/R। इस बिंदु पर निकालें तो इस पे भी वही चीज़ आएगी, 1/4πε0 Q/R। कहने का मतलब Q आवेश से R दूरी पर स्थित जो गोला खींचा मैंने, इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या है, समान, और V 1/4πε0 Q/R। तो ये जो पृष्ठ बना, ये जो 3D पृष्ठ, ये जो गोला बना, इसका जो ये पृष्ठ है, ये हमारा क्या कैसा पृष्ठ होगा, समविभव पृष्ठ होगा। साफ दिख रहा है कि प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है और कितना है, 1/4πε0 Q/R। ठीक है, तो एक Q आवेश के से R दूरी पर स्थित कोई भी गोला है वह समविभव पृष्ठ होता है। ठीक है, अभी एक इसी में ही अगर हम और मॉडिफाइड करें तो देखो ये Q आवेश था और इस Q आवेश के बाहर एक गोला ये था, तो ये गोला मैंने बताया समविभव पृष्ठ है। अगर मैं क्या करूं, मान लो पहले ये R रेडियस का गोला था, एक और गोला खींच दिया मैंने इसके चारों तरफ, उसकी रेडियस सपोज R' हो गई, तो वो उससे बड़ी रेडियस है, लेकिन है तो Q को ही कवर कर रहा है। Q से सेम दूरी पर प्रत्येक बिंदु होंगे, R' समान डिस्टेंस पे होगा। तो इसमें भी वही कहानी होगी कि ये इस पृष्ठ में भी प्रत्येक बिंदु पर
विभव का मान क्या होगा, समान होगा। अगर यहाँ पे v है तो यहाँ पे भी v होगा, यहाँ पे भी v, यहाँ पे भी v प्रत्येक बिंदु। और गोला खींच दूँ तो उसमें भी वो भी अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब समविभव पृष्ठ बन जाएगा। तो इस Q बिंदु को ढकते हुए कितने भी गोले में खींच दूँ, प्रत्येक जो सकेंद्रीय गोला होगा, सकेंद्रीय गोला मतलब जिनका केंद्र समान है, ऐसा गोला समविभव पृष्ठ बनाता है। ठीक है, ये मैंने बता दिया कैसे बनाता है। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ के बारे में आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब समविभव पृष्ठ के कुछ गुण होते हैं, अब इनके गुण समझिए। 4 गुण हैं इनके जो मेन हैं, पेपर में लिखने के लिए आता है कि समविभव पृष्ठ के गुण लिखिए। तो समविभव पृष्ठ के गुण देखिए। सबसे पहला गुण जो समविभव पृष्ठ का है, आपको ऑटोमेटिक अपने आप ही समझ आ जाएगा समविभव पृष्ठ का गुण। मान लो ये कोई आपका समविभव पृष्ठ है और समविभव पृष्ठ में कितने भी बिंदु अगर मैं बना लूँ तो उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। तो मान लो ये ए बिंदु है, ऐसे ये बी बिंदु मान लो, ये सी बिंदु, ऐसे डी बिंदु, तो प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। मान लो अगर इस पे विभव 10 वोल्ट है तो इस पे भी विभव 10 वोल्ट होना चाहिए, इस पे भी 10 वोल्ट होना चाहिए, इस पे भी 10 वोल्ट होना चाहिए, तभी हम इसे समविभव पृष्ठ बोलेंगे। ठीक है, प्रत्येक बिंदु पर जो विभव की मात्रा है वो समान है। तो ये समविभव पृष्ठ का जो पहला गुण है वो आप आराम से समझ जाएंगे कि विद्युत विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर हमेशा शून्य होता है समविभव पृष्ठ में। दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक आपको दिख गया, जब विभव समान है तो विभवांतर का मान 0 ही होगा। क्यों, जैसे ए और बी का विभव, ए का विभव वी ए देखें तो कितना है 10 वोल्ट, वी बी देखें तो वो कितना है 10 वोल्ट। तो अंतर अगर मैं करूं वी बी माइनस वी ए तो 10 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट, विभवांतर ऑटोमेटिकली कितना आ गया, 0 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? तो कहने का मतलब है कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी देख लीजिए। दूसरी प्रॉपर्टी इसी से मिलती जुलती है, वही है समविभव पृष्ठ हो गया। समविभव पृष्ठ में मान लो दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है, दोनों के विभव समान होंगे। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। W एक्सटर्नल जो बाह्य कार्य हम करते हैं वो 0 के बराबर होता है। ये सेकंड प्रॉपर्टी बताई गई कि समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को, मान लो Q आवेश है, Q आवेश को A बिंदु से B बिंदु तक ले जाने में या किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच ले जाने में जो कृत कार्य होता है वो शून्य होता है। ठीक है, ये भी आप नॉर्मली देख सकते हैं। आपको पता है कि जो विभवांतर होता है, मान लो बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन W एक्सटर्नल अपॉन Q के बराबर होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो जब विभवांतर हमारा शून्य है तो ऑब्वियसली वर्क भी 0 होगा, ये 0 हो गया तो W एक्सटर्नल अपॉन Q इज इक्वल टू भी 0 हो गया, Q की गुणा इसमें हो गई तो W एक्सटर्नल किसके बराबर हो गया, शून्य के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी थी कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभवांतर शून्य होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है W एक्सटर्नल, जो वर्क डन हम करते हैं वो भी 0 होता है। ठीक है, अभी इससे एक और प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है, क्या बताया, विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो इसको मैं आपको उसी एग्जांपल से समझाता हूँ जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये Q आवेश है और Q आवेश के चारों तरफ एक हमने गोला खींच दिया।
ठीक है। तो Q आवेश के चारों तरफ ये जो गोलीय पृष्ठ है, इस गोलीय पृष्ठ में आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या बतानी है, पृष्ठ के हमेशा लंबवत होती है। ठीक, तो Q गोला है और इस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है हमेशा क्या होगी, प्लस आवेश के कारण हमेशा बाहर की ओर होगी। तो इस प्रकार प्रत्येक बिंदु पर, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा और पृष्ठ के बीच जो कोण बन रहा होगा वो 90 डिग्री का बन रहा होगा। ऐसे इधर विद्युत क्षेत्र ये हो गया, विद्युत क्षेत्र ये हो गया, विद्युत क्षेत्र की दिशा और पृष्ठ के बीच जो कोण बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। कहीं पे भी अगर हम देख लें विद्युत क्षेत्र की दिशा E वो विद्युत क्षेत्र के हमेशा लंबवत होती है। ठीक है, ये आप एक फॉर्मूला जो आपने विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच पढ़ा था उससे भी देख सकते हैं कि डी वी इक्वल टू, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था माइनस वेक्टर ई डॉट डी आर वेक्टर, ये फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, डी वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब विद्युत विभवांतर है। तो आपको पता है समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभवांतर का मान शून्य होता है। तो ये है, इन दोनों के बीच अगर विभवांतर जीरो हो गया तो डी वी जीरो हो गया। डी वी इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ई डॉट डी आर वेक्टर। और अगर हम देखें तो डॉट प्रोडक्ट का मान अगर जीरो आ रहा है, इसका मतलब ई और डी आर के बीच में कितने अंश का कोण बन रहा होगा, 90 डिग्री। ठीक है, होता है कि नहीं होता। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई डी आर कॉस 90, और कॉस 90 और इसका कंपैरिजन करें, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, ये जीरो जो होता है वो किसका मान होता है, कॉस थीटा हो गया। कॉस थीटा का मतलब क्या हो गया कि इसको लिख सकते हैं हम, इनका कंपैरिजन करें तो थीटा की वैल्यू आपस में 90 डिग्री के बराबर आएगी। कहने का मतलब ई और डी आर के बीच में जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। मतलब जो डॉट प्रोडक्ट होगा अगर वो जीरो है तो इसका मतलब ई और डी आर एक दूसरे से लंबवत होंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है, ये हमने इसमें सीखा। और चौथा बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत आसान प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते। मान लो ये एक बिंदु था, जैसे हमने अभी बताया भी था, क्यू आवेश है और इसके चारों तरफ एक गोला खींचा, तो ये गोला अपने आप में एक समविभव पृष्ठ है। दूसरा गोला खींचा, वो भी अपने आप में एक समविभव पृष्ठ है। ये दोनों समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते। ठीक है, तो चौथी प्रॉपर्टी ये है कि दो समविभव पृष्ठ प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। ठीक है, ये चौथी प्रॉपर्टी हो गई। तो इस प्रकार समविभव पृष्ठ हमने पढ़ लिया। देखिए कुछ नहीं है समविभव पृष्ठ में कि विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो वो समविभव पृष्ठ कहलाता है। एग्जाम्पल मैंने देके आपको बता दिया था। ये भी बताया कि कैसे एक गोला समविभव पृष्ठ बन सकता है यदि उसके सेंटर में एक आवेश Q रखा हो। उसके बाद मैंने समविभव पृष्ठ के आपको गुण बताए कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभवांतर शून्य होता है। कृत कार्य एक आवेश को दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य शून्य होता है। और विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है हमेशा। और दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार समविभव पृष्ठ हमने पढ़ लिया। इसके नोट्स मैं आपको साथ में प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसे भी पढ़िए ध्यानपूर्वक। तो इस प्रकार हमारा ये टॉपिक फिनिश हुआ। इसे शीघ्रता से अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।